पाकिस्तान में एक नस्फ के नाम से फिल्म फेस्टिवल हुआ, जिसका कि अगर हम पूरा आपको मायने बताएं तो वो है नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये फिल्म फेस्टिवल हुआ और इसमें पाकिस्तान के एमेच्योर फिल्म मेकर्स ने मुख्तलिफ एंट्रीज़ भेजी, सैकड़ों की तादाद में एंट्रीज़ थी और इसका इनाम बड़ा ज़बरदस्त था। और जो भी जीतने वाले थे उनको बाहर के ममालिक में भिजवा कर फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग बाकायदा तौर पर दिलवाई जाएगी। हमारे साथ तीन फाइनलिस्ट जो हैं, या जिसको हम कह लें कि 3 प्राइज़ विनर्स जो हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हमारे साथ आपको तारुफ कराते चले, यावर शाह है, शॉर्ट फिल्म इन्होंने बनाई थी दीदावर के नाम से और फर्स्ट पोजीशन इन्होंने जीती। अस्सलाम वालेकुम यावर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। फिर जी हमजा बिन इफ्तिखार हैं, इनकी शॉर्ट फिल्म का नाम था नगीने और इन्होंने 3rd पोजीशन जीती है नस्फ, जिसको हम कहते हैं कि नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। और देखेंगे अगर हमें तीसरे फाइनलिस्ट या तीसरी 2nd पोजीशन होल्डर भी ज्वाइन कर सकी तो, लेकिन तब तक हम इन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी यावर, सबसे पहले तो आप अपनी फिल्म के हवाले से बताइए कि ये फिल्म फेस्टिवल में आपको शिरकत करने का ख्याल कैसे आया और कब से आप ये फिल्म मेकिंग का काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखें, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में लास्ट ईयर पहली दफ़ा एक फिल्म फेस्टिवल हुआ विच इज़ नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल की ISPR की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रमोशन की गई। हमारी यूनिवर्सिटी में, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी इनकी टीम आई। शान शाहिद थे ब्रांड एम्बेसडर नस्फ की तरफ से पिछले साल, तो उन्होंने हमें इस हवाले से गाइडलाइन दी। और जो इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट था वो यही था कि जो हाई अचीवर्स होंगे पूरे पाकिस्तान में, उनको हम दुनिया के बेहतरीन फिल्म स्कूल में 1 ईयर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज के को मद्देनजर रखते हुए मुझ समेत पाकिस्तान के सैकड़ों बच्चों ने इस पे फिल्म बनाई और सबमिट करवाई। तो आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? जी, इस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। जो ये जैसे आपने बताया ऑडियंस को कि ये मैंने विन किया, मैं उन 15 खुश नसीब स्टूडेंट्स में हूँ जिन्होंने नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2021 में को विन किया। और इस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में एडमिशन मेरा हो चुका है, कल मैंने उसको विजिट भी किया है और तमाम मामला जो है हमारे मुकम्मल हो गए हैं। हम 4 बच्चे इस वक्त यहाँ पे आ चुके हैं और जो 10-11 बच्चे हैं वो तकरीबन 10 तारीख को ऑस्ट्रेलियन डेट में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जबरदस्त। बच्चे तो ना कहे अपने आप को, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे नहीं, अच्छे खासे बड़े हैं आप लोग। एमेच्योर्स हैं, जरूर एमेच्योर नौजवान। हमजा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, आप अपनी फिल्म के बारे में बताइए कि आपकी फिल्म क्या थी? नगीने। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरी फिल्म चूँकि वहाँ पर डिफरेंट थीम्स थे तो उन्हीं में से एक थीम था एम्पावरिंग थ्रू स्मॉल इंडस्ट्रीज़, तो मैंने वो थीम चूज़ किया था। और मेरी स्टोरी नगीने भी एक इस तरह की कहानी थी जो कि स्मॉल इंडस्ट्री में जो लड़कियाँ नगीने का काम करती हैं, तो वहीं पर 4 लड़कियाँ होती हैं और वो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की फैक्ट्री में काम करती हैं। और इसी तरह उनके वहाँ पर भी दे गेट टू नो कि इस तरह का एक नेशनल लेवल पर एक इस तरह का कंपटीशन आ रहा है जिसकी वजह से उन्हें फंड्स दिए जाएंगे। सो वो उन्हें अपने आप पर अपनी क्रिएटिविटी का पता होता है, दे डिसाइड कि वो उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें। और फिर उसके बाद वो जिस तरीके से अपनी ज्वेलरी बनाती हैं और उस फेस्टिवल का थीम भी होता है कि आपने रिसाइकल चीज़ों से ज्वेलरी बनानी है, तो उनकी वो क्रिएटिविटी, बिकॉज़ मैंने ये सारी चीज़ें देखी हुई थी और जब मैं जाता था उन छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में, वो छोटी छोटी लड़कियाँ जितनी क्रिएटिविटी से वो काम करती थी, सो मुझे हमेशा फैसिनेट करता था। तो ये आपने ओरिजिनल एक्टर्स के साथ, ओरिजिनल वो लोग जो ये काम करते हैं उनके साथ फिल्म बनाई थी या एक्टर्स को लिया था? मैंने एक्टर्स को लिया था। अच्छा, ओके। और अब आप कहाँ जाएंगे तालीम हासिल करने के लिए 1 साल के लिए जो स्कॉलरशिप पर, वो आप भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे? जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा ये बताएं, यावर की फिल्म के बारे में हमने नहीं पूछा, दीदावर के बारे में नहीं बताया आपने। ये भी बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दीदावर के बारे में असल में देखें, वो एक पाकिस्तान में एक लेडी हैं जिनका नाम है डॉक्टर फरहत करम, चुंगी अमर सद्दू में वो एक स्कूल चलाती हैं। वो मेरा जो बेसिक थीम था वो है फिलंथ्रॉपी इन पाकिस्तान। जब फिलंथ्रॉपी आपके माइंड में आता है तो आप समझते हैं कि इसका मतलब है किसी को खाना खिलाना, दवाइयां तकसीम, कपड़ा करना, कपड़े बांटना, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो और ये बहुत अच्छी चीज भी है,
लेकिन मैंने इस टॉपिक को थोड़ा डिफरेंटली लिया और विद द थैंक ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे एक ऐसा टॉपिक मिला जो इस चीज़ों से बहुत बड़ा था। वो ये कि एक खातून है जिनका मैंने अभी नाम बताया, उन्होंने एक ऐसा स्कूल बनाया जहाँ पे डंप एरियाज में, और वहाँ पे वो उन बच्चों को जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं था, उनको आज कोई बच्चा FC कॉलेज में बैठा है, कोई बच्चा राबिया बस्सी यूनिवर्सिटी में कोई लड़की बैठी हुई है, और आज वो ये ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि उनको वो मंजिल नजर आ रही है कि वो पाकिस्तान में एक बेहतरीन शहरी के तौर पे, बेहतरीन फर्द के तौर पे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। किसी की ख्वाहिश है कि वो चीफ जस्टिस बने, किसी की ख्वाहिश है कि वो आर्मी में जाए, किसी की ख्वाहिश है वो पुलिस में जाए। तो एक नेशन चेंज का जो कॉन्सेप्ट था फिलैंथ्रोपी में, कि उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया, उन्होंने इस कॉज के लिए 15 साल लगा दिए। जिन बच्चों को उन्होंने दरख्तों के नीचे से उठाया था, मतलब बायोपिक थी आपकी झोपड़ी में से उठाया उनके बारे में। सही बायोपिक थी आपकी उनके बारे में। 15 साल बाद जी सही बायोपिक आपने बनाई उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से। अब आप न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया में। नहीं था बायोपिक, बिल्कुल भी नहीं था। बेसिकली मेरा मकसद था शिफ्ट ऑफ द नेशन, कि आप किस तरह से बच्चों को उठा रहे हैं बिल्कुल लोअर क्लास से और बिल्कुल गलियों मोहल्लों से, और उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए और उनका कोई कंसेप्ट नहीं है, इवन उनके माँ बाप का भी दूर दूर तक तालीम से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे जनरेशन को उठाना और ट्रांसफॉर्म करना 15 साल 20 साल लगा के उनको, और उनको एक डिफरेंट क्लास में अब ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आप लोग तो पढ़ने चले गए, जाहिर है यहाँ पर पीछे भी आप लोगों का फिल्म मेकिंग का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड तो था, जो आप लोगों ने फिल्म्स बनाई और ज़बरदस्त बनाई तो ही वो प्राइज विनर साबित हुई। अब आगे फिल्म इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है उसमें आके आप कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या खुद को कहाँ देखते हैं कि भाई इतना मेरा पोटेंशियल है और मजीद इस कोर्स के बाद और साल इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद मैं यहाँ तक खुद को देख सकता हूँ, और फिर उसके बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊँगा? हमजा जी, तो मेरे तो बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, गोल्स हैं, और मेरे ख्याल से कि जो इस डिग्री में आते भी हैं तो वो यही सोच के आते हैं कि हमने इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है। सो बेसिकली मुझे राइटिंग का बहुत शौक़ है, और मुझे लगता है कि हमारी इस इंडस्ट्री में एक अच्छी राइटिंग की कमी है। तो मैं वहाँ से सीख के आऊँगा, एक अच्छे स्किल्स लेकर आऊँगा और फिर उसको इस इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करूँगा, ताकि एक स्टोरी, एक वो नैरेटिव दिया जाए जिससे सोसाइटी में बेहतरी आ सके। सही, तो यही सवाल आपकी तरफ भी लाते हैं। डायरेक्शन में इंटरेस्ट है। अच्छा, डायरेक्शन में इंटरेस्ट। देखिए, पॉइंट इज कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा टूल है आज के दौर में, कि आप पूरी कौम का जो नैरेटिव है वो बदल देते हैं। इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क में ये जो टूल है वो बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसका जो बेसिक ह्यूमन डेफिनेशन है वो ये कि आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं और एजुकेट करते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो बैटल फील्ड है वो बिल्कुल खाली है। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो कलर है, हमारी डाइवर्सिटी है, और हमारी जो तारीख है, और उस तारीख के जो पहलू हैं जो कि इंडस सिविलाइजेशन से शुरू होते हैं और कॉलोनियलिज्म को क्रॉस करते हुए विद द पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद भी 70 साल की जो ये हिस्ट्री है ये बहुत रिच है। तो इसमें दिखाने के लिए बहुत कुछ है, और इंशाल्लाह ताला जब मैं मुझ समेत ये 15 स्टूडेंट्स, और इस दफा भी नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है, और उसमें भी 15 से ज्यादा बच्चों की हमें उम्मीद है कि वो ज्यादा बच्चे यहाँ पे आएंगे, और हर साल जो बच्चे आते चले जाएंगे। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान इस फील्ड में अपने मुल्क को, अपनी आइडियोलॉजी को और अपने कल्चर को पूरी दुनिया को शोकेस करेगा, जो कि इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त ये नेशनल एमेच्योर फिल्म फेस्टिवल, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ था वैसे, और ISPR इन कोलैबोरेशन विद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानिब से इन दोनों ने कोलैबोरेट करके लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी, और बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे बच्चों ने इतना पोटेंशियल शो किया कि वो बाहर की तरफ निकल गए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों मेहमानों का।